नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। जिनका डाइट से वजन कम नहीं हो पाता उन लोगों से बहुत बार मुझे दो प्रकार के कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डाइट शुरू करने के बाद से उनका थोड़ा भी वजन कम नहीं हुआ है, यानी नो वेट लॉस। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका वजन कम हुआ है लेकिन बस 1 या 2 किलो ही कम हुआ है, यानी उनका वेट लॉस स्लो हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको नो वेट लॉस और स्लो वेट लॉस इसमें का डिफरेंस बताऊंगी और इससे बाहर निकलने के लिए फास्ट वजन कम करने के लिए आपने क्या करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि नो वेट लॉस यानी कुछ भी वेट लॉस ना होना क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ भी करके, कोई भी डाइट प्लान करके, एक्सरसाइज करके थोड़ा भी वजन कम नहीं हो पाता। दोस्तों हाँ, ऐसे लोग होते हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले उनके शरीर को समझना होगा। मोस्टली उन लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम या एड्रेनल ग्लैंड्स का प्रॉब्लम या इवन किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उन लोगों ने डाइट के साथ इस प्रॉब्लम पर भी उपाय करना चाहिए। इसीलिए अगर आपको थायराइड है तो मैं कभी आपको थायराइड की गोली बंद करने के लिए नहीं कहती। इवन थायराइड वाले लोगों ने थायराइड के लिए कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए तो कुछ चीजें खानी चाहिए। उन्होंने उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करने चाहिए। ऐसे ही दूसरे चीजों के लिए भी कुछ ना कुछ तो रूल्स होते हैं, वो आपने फॉलो करने चाहिए। तो डाइट के साथ आप आपके शारीरिक प्रॉब्लम का भी ख्याल रखिए तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी स्लो वेट लॉस के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के साथ ये होता है कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो आपका वेट लॉस ठीक से नहीं हो पाता और फिर आपका 1 महीने में, 2 महीने में या साल भर में 1 या 2 किलो वजन कम होता है सिर्फ। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करना है। बस आप जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और एफर्ट्स बढ़ाना है। सबसे पहले तो आप जो फूड खा रहे हो, खाना खा रहे हो, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देना होगा। बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खाते हो तो उस आटे की क्वालिटी पर आपको ध्यान देना होगा कि उस आटे में ज्यादा मैदा तो नहीं है, ये आटा होल व्हीट से ही बना हुआ आता है, ये देखना होगा। उसके बाद अगर आप 2 चपाती खाते हो तो 2 की जगह 1 चपाती खाइए। ऐसे ही अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आप प्रोटीन फूड से ले रहे हो या कोई प्रोटीन पाउडर से ले रहे हो, ये भी देखना होगा। प्रोटीन पाउडर में भी बहुत प्रकार होते हैं, लाइक नॉर्मल प्रोटीन पाउडर या लो फैट प्रोटीन पाउडर। इससे आपका बॉडी इंसुलिन बढ़ सकता है और आपको वेट लॉस में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद अगर आप दिन में 4 बार खाना खा रहे हो तो आपको 4 से 3 बार या दिन में 2 बार खाने की फ्रीक्वेंसी कम करनी होगी। एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, इसलिए अगर आप ज्यादा बार खाओगे तो आपका इंसुलिन ज्यादा बार प्रोड्यूस होगा और आपका वजन कम नहीं हो पाएगा। इवन हो सके तो आपने दिन में 1 बार भी खाया तो भी चलेगा, क्योंकि स्लो मेटाबॉलिज्म होने के कारण आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी और आप आराम से 1 मील अ डे भी कर सकते हो। इससे आपको फायदा ही होगा। इसी के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको साइनस या स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है तो आपकी नींद बीच बीच में डिस्टर्ब हो सकती है और उसके कारण आपका वजन कम होने में भी दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, लाइक कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग है, तो भी आपको वजन कम स्लो होने के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली आपके डाइट को या कुछ आदतों को बदलना होगा तो आपका वेट लॉस फास्ट और अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आपको अगर डाइट में कुछ भी दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब के सर्च में कॉन्स्टिपेशन बाय फिट स्टैंड लिखिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और उस तरह से आप डाइट को फॉलो कीजिए। आपका वेट लॉस 100% होगा। और आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।